नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर। इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन मिल जाते हैं और सारे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित। सारे करंट अफेयर आपको देख लेना है, सारे जो है हमने टाइप कराए हुए हैं। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा, ये नवंबर की बात है, नवंबर 23 की, ठीक है, क्योंकि एक साल का करंट अफेयर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो नवंबर तक के जो है क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की सरकार के द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुकड मिल योजना की शुरुआत की गई है। हॉट कुकड मिल योजना की शुरुआत की गई है। कुकड से जो है आपको मुर्गा नहीं लगाना है, ठीक है। तो कुकड का मतलब होता है ये जो है गर्म खाना जो है वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, ये की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के द्वारा भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की गई है। ये हो जाता है भारत का हो जाता है पहला, ठीक है, भारत का पहला हो जाता है दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र। तो ये भी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। ये संबंधित हो जाते हैं उत्तर प्रदेश से, नाम इनका है सुरेश रैना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से संबंधित हो जाते हैं और इनको जो है जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, वहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी स्वर वेद मंदिर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जहाँ आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ये आ जाते हैं, वहाँ जो है वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ये भी इसी तरह से पूछा गया है, स्वरवेद मंदिर का शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया, भारत के किस राज्य में 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। किस राज्य में खोले जाएंगे 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। तो ये खोले जाने हैं आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये खोले जाएंगे और इसमें 18 जो है पहले खोले जा चुके हैं, 57 जो है अब खुलने वाले हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं, तो 8 7 15 का 5, 5 और 1 6 और 1 7 यानी 75। तो टोटल 75 ज़िले जो हैं यहाँ पर ये फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में, जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी ज़िलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा दी गई है, ये बनाया जाएगा एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर। तो इसको मंजूरी दी गई है और ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस के द्वारा अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो पुलिस से संबंधित है ये और व्हाट्सएप चैनल शुरू किया गया है। तो ये किया गया है सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला एआई शहर कहाँ बनाया जा रहा है। आईएमपी इसको लगा सकते हैं आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला हो जाता है एआई शहर, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ को जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाता है लखनऊ जिला, जिसको
भारत का पहला एआई शहर बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दे दिया गया है प्रदेश में, तो ये भी हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है ये निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर? तो ये बनाया गया है जो मिर्ज़ापुर की पिंकी है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की हो जाती है, मिर्ज़ापुर की पिंकी है। ठीक है, और इनके द्वारा जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी उसी से जो है ये फेमस हो गई थी, मिर्ज़ापुर की पिंकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गर्ल्स सैनिक स्कूल हो जाता है ये। ठीक है, ये भारत का हो जाता है पहला, और इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन से जो है आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, ये भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका मथुरा उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, जो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश में जिसका उद्घाटन हुआ है उसका नाम क्या है। तो नाम हो जाएगा उसका संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तीन क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, उद्घाटन हुआ है इसका 2024 में। ठीक है, जनवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ है। वर्ष 2024 में किस राज्य की सरकार के द्वारा आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। ठीक है, जितनी भी आपदाएं आती हैं उनको पहले ही जो है पता चल जाएगा, यानी पूर्व चेतावनी जो है आपको मिलने वाली है राहत वाणी केंद्र के द्वारा। तो इसका जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ राज्य ने किसके सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस घोषित किया है किसके सम्मान में। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उन्होंने 22 जनवरी को क्या था, तो 22 जनवरी में अयोध्या में जो है श्री राम मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ है अयोध्या में। तो उसके उपलक्ष्य में 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है शुष्क दिवस, और ये मनाया जाता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। ठीक है, ये मनाया गया था 22 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं। 50% यानी टोटल 100% है पूरे भारत में, उसमें से 50% जो शिकायतें हैं वो अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि पूरे अगर भारत की बात करेंगे 100% हो जाता है, उसमें से 50% अकेले उत्तर प्रदेश ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है अच्छी बात नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। 50% से अधिक शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपको एक बार देख लेने हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किस राज्य की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था यही वाला आ गया, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना ये शुरू की गई है। गलती से अगर कुछ स्टूडेंट ने जिसने नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, तो रामलला दर्शन योजना ये लगा देगा यहाँ पर यूपी। ठीक है, कि यूपी सरकार के द्वारा जो है ये लागू की गई है, लेकिन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, रामलला दर्शन योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो ये मिल जाता है अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या शहर में बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है। एक्स अयुत्या आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है भारत और थाईलैंड की जो सेना है उनके बीच में। ठीक है, भारत की और थाईलैंड की नौसेना के बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास है एक्स अयुत्या।
ठीक है। और अयोध्या से यहाँ से बनता है एक आपका अयोध्या बन जाता है, और एक जो है ये शहर हो जाता है आपका थाईलैंड का, ठीक है। अयोध्या या कुछ करके यहाँ पर ये शहर का नाम हो जाता है। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में ये सैन्य अभ्यास आपका देखने को मिल जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? पहला हो जाता है भारत का केंद्र वित्त पोषित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, गाय अभ्यारण्य ये कहाँ बनाया जाएगा? ये आप सब लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश को जानते हैं कि सभी लगा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं इससे सबसे ज़्यादा गायों के बारे में जो ध्यान रखते हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर का जो है बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे कि ये जो बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपका मुजफ्फरनगर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलाए जाने की योजना बनाई गई है? भारत की हो जाती है सौर ऊर्जा संचालित नाव, किस नदी पर चलाई जाएगी? तो ये भी चलाई जानी है सरयू नदी, और सरयू नदी हो जाती है आपकी अयोध्या में, ठीक है। सारे क्वेश्चन बढ़िया वाले हैं, बिल्कुल आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन को आपको रट लेना है। उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर में स्थित राम मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? अयोध्या में स्थित है जो राम मंदिर है उसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो उसका डिजाइन बनाया गया है आपका चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर से एक क्वेश्चन जो है आपका बनने वाला है, ठीक है। और उससे जो है आपको बिल्कुल इंडिविजुअल जो है उसकी वीडियो आपको देख लेनी है। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान है, ठीक है। ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, और वर्ष 2024 में ये दिया गया है रितु करीधल और उद्यमी नवीन तिवारी को, ठीक है। दो आदमियों को दिया गया है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, एक तो आपके हो जाते हैं डॉक्टर रितु करीधल, और एक हो जाते हैं उद्यमी, ये हो जाते हैं नवीन तिवारी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का बदलकर नाम क्या रख दिया गया है? जो उत्तर प्रदेश में बनने वाली थी अयोध्या में मस्जिद, उसका नाम अब कर दिया गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। ये पैगंबर जो इनके थे उनके नाम पर जो है इसका नाम किया गया है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी का अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है? तो ये किया गया है कनाडा की सरकार ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाएगा। ये 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया है, अयोध्या राम दिवस घोषित किया गया है, तो ये किया गया है कनाडा की सरकार के द्वारा। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ये हो जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो इसके लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को, और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जा गया है स्थापना दिवस, तो ये मनाया गया है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक मनाया जाएगा, तो मानव डीएनए बैंक जो है ये मनाया जा रहा है वाराणसी में। उत्तर भारत का पहला हो जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2024 में क्षेत्रीय किसान मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? 2024 में जो क्षेत्रीय किसान मेला है उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के ये किया गया है वाराणसी शहर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का जो अनुदान है वो पहले कितना था? 15,000 रुपये। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो पहले 15,000 था, अब बढ़ाकर कर दिया गया है ये 25,000 रुपये। और आपसे क्वेश्चन इससे एक और पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसकी अनुदान राशि कितनी बढ़ाई गई है, कितने रुपए बढ़ाई गई है? तो ये बढ़ाई गई है 10,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको कितनी राशि दी जाएगी? तो 25,000 रुपये दी जाएगी। कितनी बढ़ाई गई है? तो 10,000 रुपये बढ़ाई गई है। फरवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ पर श्री कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो कल की धाम मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है। तो ये जो रखी गई है संभल जिले में है, और ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
यह है श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है संभल जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला हो जाता है उत्तर प्रदेश का कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है ये किया जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। ठीक है, कछुआ संरक्षण रिजर्व ये स्थापित किया जाना है आपका गोंडा जिले में। वर्ष 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? कहां पर किया गया है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ? तो ये किया जाता है लखनऊ में। क्वेश्चन और क्या बन सकता है यहाँ से? तो क्वेश्चन बनेगा जो आपका लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया गया है, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, या इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। मार्च 2024 में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, ये बनाए हैं आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मार्च के द्वारा जो है, ये मार्च का आंकड़ा है। ठीक है, मार्च 2024 का उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कौन से राज्य की सरकार के द्वारा एम युवा योजना, तो ये हो जाएगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू करने की जो घोषणा है ये की गई है। तो ये की गई है आपके उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। नाम आपको याद रखना है MUVA, एम युवा इसको कहा जाएगा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। मार्च 24 में ही राज्य में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये जो शिलान्यास किया गया है ये किया गया है आपका कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। किस राज्य की पुलिस के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जाता है त्रिनेत्र, ये लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया है आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कहाँ के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है ये मथुरा में। ठीक है, जो आपका सांझी क्राफ्ट है, ये जो आपका जीआई टैग मिला है तो ये मिला है आपका मथुरा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा, जीआई टैग से भी आपके क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते रहे हैं। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर की बांसुरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है अप्रैल 2024 में। ठीक है, सीरियल से जो हम चल रहे हैं बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के किस शहर की बांसुरी हो जाती है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है पीलीभीत की बांसुरी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? ये हो जाती है तिरंगा बर्फी। और तिरंगा बर्फी कहाँ की फेमस है? तो ये हो जाती है वाराणसी की। इसको जो है जीआई टैग दिया गया है हाल फिलहाल में। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी AFMS ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया है? तो कौन सा ये IT संस्थान हो जाता है जिसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के साथ मिलकर सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समाधान के लिए समझौता किया है? तो ये जो हो जाती है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर हो जाती है, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर समझौता किया गया है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? भीष्म का सफल परीक्षण किया है तो ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले, ये दुनिया का पहला हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। तो आगरा में किया गया है उत्तर प्रदेश के। 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में डॉल्फिन की सर्वाधिक जो है संख्या पाई गई है? डॉल्फिन की सर्वाधिक संख्या पाई गई है तो ये पाई गई है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लगभग पूरे देश की बात करेंगे तो लगभग 4000 के आसपास डॉल्फिन पाई जाती है और लगभग 2600 के आसपास डॉल्फिन ये अकेले यूपी में आपकी देखने को मिल जाएगी, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से भी हो जाएगा। मई 2024 में किस राज्य की ई-रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
यूके का हो जाता है यूनाइटेड किंगडम का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाती है रिक्शा चालक आरती, नाम आपको याद रखने का, आरती नाम हो जाता है। और ये हो जाती है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की। जिला आपको इंपॉर्टेंट है, जिले से आपसे क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों के या फिर कोई अच्छा काम करता है उनके जो है स्थान भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, निवासी स्थान। तो यहाँ पूछा गया है उत्तर प्रदेश की, बहराइच जिले की हो जाती हैं, रिक्शा चालक हो जाती है आरती। अगला क्वेश्चन है मोटो जीपी इंडिया 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा। मोटो जीपी 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है उत्तर प्रदेश में। जून 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ये जून 2024 में आई थी खबर, ठीक है। ये रिपोर्ट आई थी जून 2024 में। इसके अनुसार संपीड़ित बायोगैस जो है, उसके अनुसार संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो जाता है। कौन सा राज्य नेपाल की सीमा पर मित्र वन स्थापित करने की योजना बना रहा है। मित्र वन स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो ये बना रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है मित्र वन स्थापित करने की योजना बना रहा है नेपाल की सीमा पर। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार के द्वारा स्ट्रोंग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ़ करने की घोषणा की गई है। ये की गई है, जो स्ट्रोंग हाइब्रिड वाहन होते हैं उनके पंजीकरण कर जो है माफ़ किया जाएगा। तो ये भी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। वर्ष 2024 में हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। दूसरा हो जाता है हमारा संविधान हमारा सम्मान क्षेत्रीय कार्यक्रम, तो ये जो आयोजित किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी यहाँ से हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको टोटल करा दिए हैं 50 क्वेश्चन। अब वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल को तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।